गोरी कवि किसी अमीर पक्षी से शादी करना चाहती थी। गोरी बेटी, मेरा क्या भरोसा, कब ये सांसें रुक जाएं। अब तुम कोई कौवा देख लो अच्छा सा और फिर उससे शादी कर लो। हाँ माँ, नदी के पास आज एक कौवे से मिलना है मैंने। अगर अमीर हुआ तो मैं तभी शादी करूंगी। गोरी कवि वो ऐनक लगाती है, अपने बालों में फूल लगाती है, सुंदर हार पहनकर घर से निकल जाती है। ना जाने कैसा होगा वो कौवा जिससे आज मैं मिलने जा रही हूँ। गोरी कवि नदी पर पहुंच जाती है। नदी पर राजू कौवा बैठा गोरी का इंतजार कर रहा था। आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना, मेरी कार खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई मुझे आने में। क्या आपके पास कार भी है? फिर तो आप जहेज में कार भी लाएंगे। क्या मतलब, तुम मेरी कार के इंतजार में बैठे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? नहीं नहीं, हमारा एक खेत है। शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी मिलकर उस पर काम करेंगे और हंसी खुशी रहेंगे। तेरा तो मैं सर फोड़ दूंगी। मुझे तो पता चला था तू अमीर है। मैंने यूं ही अपना समय बर्बाद किया जो तुझसे मिलने आ गई। चल दफा हो जा अपनी शक्ल लेकर, गरीब फर्नीचर पक्षी। गौरी कवि राजू को खूब बुरा भला कहकर वहां से गुस्से में चली जाती है। गौरी कवि को रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। लगता है आज फिर से किसी कौवे को देखने गई थी। हाँ रानो, तुम्हें तो पता है ना कितने कौवे मेरे पीछे लगे हुए हैं, बस मुझे ही कोई पसंद नहीं आता। यार भूरे, तू इतना अमीर है, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे भी एक कार ले दे। हाँ यार कालू, बस काम ही इतना होता है, मुझे तो याद ही नहीं रहता। ये ले मेरा कार्ड और जाकर शोरूम से नई कार निकलवा ले। इसीलिए मैं तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता हूँ। तू जरा फर्क नहीं करता अपनी और मेरी चीजों में। अच्छा, कार निकलवा कर स्कूल से मेरे बच्चों को भी ले आना। कालू कौवा खुशी से नाचता हुआ शोरूम पहुंच जाता है। सबसे महंगी कार दिखाओ मुझे, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। फिर कालू कौवा शोरूम से कार निकलवा कर जंगल में निकल जाता है। वो तेजी से कार भगा रहा था, कभी इधर लेकर जाता तो कभी उधर। फिर कार लेकर जंगल वाले स्कूल पहुंच जाता है। भूरे कौवे के बच्चों को कार में बिठाता है और भूरे कौवे के घर की तरफ जाता है। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे गोरी कवि खड़ी थी। रुको रुको, कार को रोको। कालू कौवा कार रोकता है और गौरी के पास आता है। जी बहन जी, बताएं क्या समस्या है। बहन जी? किस तरफ से बहन जी लगती हूँ मैं तुम्हें? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। माफ करना कवि, मेरी जुबान फिसल गई। कमवाली भी है और सुंदर भी, हो सकता है मेरी दाल गल जाए। कालू कौवा मन ही मन ऐसा सोचता है और फिर गौरी से कहता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो क्या है ना, मैं अपने घर जा रही थी लेकिन मेरी कार खराब हो गई और मुझे इतना उड़ने की आदत भी नहीं है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी अपनी ही कार है, आइए बैठें। गौरी कवि पीछे बच्चों के साथ बैठ जाती है। कौवे कौवे, क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? क्या तुम शादीशुदा हो? अरे अरे नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं। क्या है ना, वो काम में बिजी थे, इसलिए इनको लेने मैं आ गया। फिर कालू कौवा गोरी को उसके घर छोड़ता है। फिर ऐसे ही दोनों रोज मिलने लगते हैं। दोनों कभी साथ में कॉफी पीते तो कभी आइसक्रीम खाते। एक दिन दोनों पानी पूरी के ठेले के पास खड़े थे। गोरी कवि कालू से कहती है, कालू जी, मैंने सोच लिया है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी। आप जल्दी से मेरे घर रिश्ता ले आए। मैं भी आज आपसे यही बात करने वाला था। आपका घर कहाँ है? मैं कल ही रिश्ता ले आऊंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा गोरी के घर रिश्ता ले जाता है। कालू के साथ उसका दोस्त भूरा भी आया था। कालू कौवा बहुत सज संवर कर आया था। बेटा, मेरी बेटी को हमेशा से ऐसा कौवा चाहिए था जो बड़े दिल का हो। अगर मेरी बेटी को तुम पसंद हो तो मुझे भी तुम पसंद हो। फिर कालू कौवे और गोरी कौवे की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू कौवे ने अपने दोस्त भूरे कौवे से कुछ उधार लेकर एक सुंदर घर खरीद लिया था। गोरी और कालू घर आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। आपका तो घर भी बहुत बड़ा है, मुझे हमेशा से ऐसा ही घर चाहिए था।
तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है तो बाहर भूरा कौवा खड़ा था। यार कालू, मेरी सोने की चेन मुझे वापस कर दे। कालू कौवा जल्दी से कमरे में जाता है और अलमारी से चेन निकालता है। ये लो दोस्त, तुम्हारी चेन। कालू कौवा दरवाजा बंद करके अंदर आता है। अरे कालू जी, बुरे भैया आपकी चेन क्यों ले गए? वो क्या है ना, ये चेन मैंने और भूरे भैया ने मिलकर ली थी, इसलिए कभी मैं पहन लेता हूँ, कभी भूरे भैया। मुझे नहीं पसंद ये बात, आप अपनी न्यू चेन बनवाएं। हाँ हाँ, बनवा लूंगा, बहुत पैसा है मेरे पास। फिर अगली सुबह गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी चले ना, हम शॉपिंग पर चलते हैं। 1 मिनट बस, मैं भूरे भैया से कार्ड ले आऊं। कालू कौवा जाता है और भूरे से कार्ड लेता है। कालू, 1000 से ऊपर खर्च मत करना, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गौरी कौवी कालू से तंग आने लगी। कालू, ये क्या ड्रामा है? मैं जो भी कहती हूँ तुम कहते हो पहले बूढ़े भैया से पूछ लूं, पहले बूढ़े भैया से ले आऊं। तुमने शादी मुझसे की है, मैं जो कहती हूँ हर चीज तुम उस बूढ़े भैया से पूछ कर करते हो। कभी उन्होंने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा। गौरी, मैं कब से सोच रहा था तुम्हें सच बता दूं, लगता है आज वो दिन आ ही गया है। देखो गौरी, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, बल्कि भूरे के साथ काम करता हूँ, और फिर बदले में भूरे भैया मेरा सारा खर्च उठाते हैं। वो मेरा दोस्त है, भाई नहीं। गौरी कौवी तो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मेरी ही किस्मत फूटी है, अमीर पक्षी के चक्कर में यहाँ आ गई। गौरी, मैं तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करता तो हूँ अब, और तुम्हें क्या चाहिए? फिर गौरी भी हालात के साथ समझौता कर लेती है और उस दिन के बाद से गौरी और कालू कौवा हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। किसान के खेत में बड़े बड़े तरबूज देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। अगर ये तरबूज हमें खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कालू पति जी, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी किसान से पूछ कर आती हूँ। गौरी कौवी कालू कौवे की पत्नी किसान के पास जाती है। किसान किसान, हमें अपने खेत से एक तरबूज दे दो, हमारा तरबूज खाने को बहुत दिल कर रहा है। कौवी, अभी कुछ दिन इंतजार करो, अभी मेरे तरबूज कच्चे हैं। जब तरबूज पक जाएंगे और अंदर से पूरी तरह लाल हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें एक तरबूज दे दूंगा। ये तो तरबूज ना देने का बहाना है तुम्हारा। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या कहा उस इंसान ने? वो कंजूस किसान बहाने बना रहा है। कोई बात नहीं, हमें भी कौवे कहते हैं, तरबूज तो हम खा कर ही रहेंगे। कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। किसान अपना काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। कालू कौवा दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं और गौरी आज रात किसान के खेत से तरबूज चुराने जा रहे हैं। अगर तरबूज खाने हैं तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। चोरी, और वो भी इंसान की? ना बाबा ना, सुना है इंसान के पास बंदूक होती है और वो बंदूक से दूर से ही गोली मार देता है। चिड़िया, तुम हमेशा डरती हो। देखना, हम आज रात किसान के खेत से तरबूज चोरी करके लाएंगे। कौवा चला जाता है। क्या कहा चिड़िया ने? वो चिड़िया तो बहुत डरती है, वो नहीं साथ जाएगी। छोड़ो उसे। कालू, चलो हम जाते हैं। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से उड़ते हैं और किसान के खेत में चले जाते हैं। कौवा एक तरबूज काटता है, वो अंदर से कच्चा और सफेद था। कालू जी, ये तो कच्चा है, दूसरा काटो। फिर कालू कौवा दूसरा, तीसरा और चौथा तरबूज काटता है, लेकिन सारे तरबूज ही अंदर से कच्चे थे। शायद किसान ने सच ही कहा था, ये तरबूज तो अभी कच्चे हैं। हम कुछ दिनों बाद आएंगे और फिर पके हुए तरबूज तोड़कर ले जाएंगे। कौवा और कौवी चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब किसान अपने खेत में जाता है तो कच्चे तरबूजे कटे हुए देखकर
किसान को बहुत गुस्सा आता है। किसी ने मेरे सारे कच्चे तरबूज खराब कर दिए। ऐसे चोर को तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे चोर को नहीं छोड़ूंगा। फिर उस दिन के बाद किसान छुपकर अपने खेत में बैठ जाता है। जब भी रात होती तो किसान पेड़ के पीछे छुप जाता। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और गौरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी अब तो पूरे 5 दिन हो गए, चलो आज रात किसान के खेत में जाते हैं, अब तक तो तरबूज पक गए होंगे। हाँ, और हम सारे ही पके हुए तरबूज चोरी कर लेंगे। कौवा और कौवी किसान के खेत में चले जाते हैं। कौवों की किस्मत खराब थी। किसान भी पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा था। कौवे किसान के खेत में जाकर तरबूज तोड़ने लगते हैं। तो ये कौवे चोर हैं। देखता हूँ मैं इन कौवों को। किसान आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाता है और गौरी कौवी को पूंछ से पकड़ लेता है। कौवा जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। कालू, कालू मेरी मदद करो, मुझे बचाओ किसान से। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। किसान डंडे से गौरी कौवी की खूब पिटाई करता है और कालू कौवा काई काई करता हुआ वापस जंगल भाग जाता है। मार खाने के बाद गौरी कौवी गुस्से में अपने घर जाती है। कालू के बच्चे मार खाने के लिए मुझे छोड़कर आ गए थे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गौरी कौवी कालू कौवे को मारने लगती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है। दूसरे दिन चिड़िया उड़ती हुई किसान के खेत की तरफ जाती है। किसान अपने खेत से तरबूज तोड़ रहा था। चिड़िया किसान के पास जाती है और किसान से कहती है, किसान किसान मेरा तरबूज खाने को दिल कर रहा है, मुझे एक तरबूज दे दे। किसान दयालु था। तरबूज पके हुए थे, इसलिए एक मीठा और पका हुआ तरबूज तोड़कर चिड़िया को दे देता है। चिड़िया वो तरबूज लेकर अपने जंगल चली जाती है और नदी किनारे बैठकर तरबूज खाने लगती है। कौवा और कौवी उड़ते हुए वहां आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया तुमने ये तरबूज कहाँ से लिया है? मुझे ये तरबूज किसान ने दिया है। क्या? जिस तरबूज के लिए हमने किसान से मार खाई और तरबूज हमें फिर भी ना मिला, वो तरबूज तुम्हें मुफ्त में ही किसान ने दे दिया? कौवे भैया मैंने लालच नहीं किया, मैं ठीक समय पर किसान के पास गई थी और दयालु किसान ने मुझे तरबूज दे दिया। जाओ तुम भी किसान से तरबूज ले सकते हो। फिर कौवे किसान के पास जाते हैं और किसान कौवों को भी एक तरबूज दे देता है। कौवे जंगल वापस आ जाते हैं। कालू चिड़िया ने सच ही कहा था, किसान बहुत दयालु है, हमें मार हमारे लालच के कारण ही पड़ी थी। फिर वो दोनों कौवे हंसने लगते हैं और मजे से तरबूज खाते हैं।